अभी बार चार्ट वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने कुछ नहीं किया इसमें, सब दोनों ही सिमिलर चीजें हैं। ओपन प्राइस को इन्होंने लेफ्ट में टिक कर दिया और क्लोज प्राइस को राइट में टिक कर दिया। तो हर बार पे जो भी लेफ्ट टिक है वो ओपन प्राइस है और राइट टिक जो है वो क्लोजिंग प्राइस है। इसी को आप कनेक्ट करके एक रेक्टेंगल बना दीजिए तो वो कैंडल स्टिक हो जाएगा। ओके। अभी क्योंकि इस बार पे ऊपर है क्लोज, तो ये ग्रीन कैंडल नजर आएगी आपको 1 अप्रैल वाले वीक की। ये 1 अप्रैल वीक है। अभी अगर क्लोजिंग नीचे है तो आपको वो रेड कैंडल नजर आएगी। ये याद रखिएगा आगे चल के कि जितनी वाइड इतनी बड़ी रेड कैंडल बेरिश है, मतलब ये नेगेटिव वीक है बहुत जेंसोल इंजीनियरिंग के लिए। और अगर आपको ये दिख रही है ऐसी बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स की ओपन भी बहुत ऊपर है, तो वो बहुत पॉजिटिव वीक है। उस दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बाइंग हुई है। अभी नीचे जो आपको ये दिख रहे हैं ये वॉल्यूम है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस पर मैं आ रहा हूं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस और वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है ट्रांजैक्शन कितनी हुई। आपने एक मेरे से शॉप पर आकर के एक नोटबुक खरीदी तो वॉल्यूम 1 हो गई, 2 नहीं हुई। लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि 2 वॉल्यूम है, एक ही वॉल्यूम है। बायर सेलर हम दोनों हैं, मैं सेलर हूं आप बायर हैं, हम दोनों के बीच में 1 यूनिट की ट्रांजैक्शन हुई है। तो मैंने अगर इन्फोसिस का स्टॉक आपको सेल किया, सो यहाँ पे वॉल्यूम इज 1। 1। तो अगर 100 शेयर आपने मुझे सेल करे तो चार्ट पर नीचे वॉल्यूम प्रिंट हो जाएगी 100। अभी आपको इंटरप्रेट करना है कि मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको। यहां इस हफ्ते 9 अक्टूबर को मैं जब यहां रख रहा हूं तो आपको यहां पे वॉल्यूम की फिगर नजर आएगी। जब मैं माउस अपना रखूंगा उस चार्ट पे तो आपको यहां पर 9 अक्टूबर के वीक में ऊपर दिख रहा है 1.9 मिलियन शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है। जब पे ये टॉप 1 टॉप पॉइंट लेफ्ट ये में। यहां पर, समझ। तो ये यहां पर आपको 1.9 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन इसका मतलब 19 लाख शेयर अप्रोक्सीमेटली बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज हुए हैं। लेकिन प्राइस बताएगा मुझे कि बायर स्ट्रांग था कि सेलर स्ट्रांग था। तो क्योंकि आपको इतनी वाइड रेंज की कैंडल दिख रही है, भाव भी बहुत ऊपर बंद हुआ है, इसका मतलब जिसने बाइंग करी है ही वाज अवेयर ऑफ सम डेवलपमेंट। तो ये बहुत स्ट्रांग प्राइस एक्शन है इस दिन का। जिस दिन भी भाव बहुत वाइड रेंज कैंडल से ऊपर बंद होता है और वॉल्यूम भी ज्यादा है, वॉल्यूम ग्रीन रेड कलर मैटर नहीं करता है। ग्रीन रेड कलर तो कैंडल के कलर के हिसाब से उसको दे देते हैं। तो इसलिए कई लोग सोचते हैं कि रेड मतलब वीक ही होगा। कभी कभी जैसे इस दिन भी आपको रेड बार दिखेगा, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्राइस नीचे बंद हुआ है, लेकिन कोई सीरियस सेलिंग नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। तो हमारे लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है 9 अक्टूबर का। इस हफ्ते इसमें बहुत स्ट्रांग बाइंग हुई है, क्योंकि आगे चल के मैं जब आपको सारे पास्ट विनर दिखाऊंगा सबके अंदर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा कि भाव बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर बंद होगा। दैट मींस बायर्स या म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो ये रिटेल एंट्री नहीं है, ये किसी स्मार्ट हैंड की एंट्री है। इसको हम स्पॉट करते हैं चार्ट पर। तो आपको ये वाइड रेंज, अब आप इधर देखिए 11 मार्च को आपको क्या दिख रहा है इस दिन 4.25 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है। बट आप प्राइस देखें तो बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है इस हफ्ते। भाव यहां पे आप, मैं माउस रखूंगा तो यहां आपको दिखेगा 25% गिर गया। 24.8% इस हफ्ते भाव गिरा है और वॉल्यूम भी 42 लाख शेयर है। इसका मतलब जिसने भी ये सेलिंग की है उसको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता है। तो ये बहुत बेरिश डे है, बहुत नेगेटिव डे है। तो हम अभी, ऐसा बोला जाता है कि टीए में एग्जिट पहले आता है फंडामेंटल से, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो नेगेटिव न्यूज होगी वो 2-3 महीने बाद आ जाएगी या 2 हफ्ते बाद आ जाएगी। उससे पहले चार्ट हमें एग्जिट दे देगा। तो चार्ट पर आपको यहाँ पर 42 और उसके बाद आप आगे की स्टोरी देखते चले तो ये स्टॉक वहां से भी 800 रुपए से भी अब 90 पर बैठा है। तो मेरे को टीए पे अगर एग्जिट मिल रहा है तो पहले मैं एग्जिट ले लेता हूं, उसके बाद मैं सोचूंगा। क्योंकि ये गलती मैं पहले कर चुका हूं जीआई को प्रोडक्ट्स में। मुझे टीए तब नहीं आता था
लेकिन अगर टीए मुझे एग्जिट दे रहा है तो मैं पहले बाहर निकल जाऊंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा इस कंपनी का क्या करना है, एंट्री दोबारा लेनी है या नहीं लेनी है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.